अगर आप अपने जीवन में कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं तो आज की जो ये वीडियो है वो बिल्कुल आपके लिए है। आज कुछ ऐसे योगा आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि आपको मदद करेगी आपके एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में, जहां आज हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे और एक प्राणायाम भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको हमेशा यहाँ पे स्वस्थ रखने के लिए मदद करेगा। ये जो आसन है सुबह से लेके शाम तक का कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा और कुछ अलग से मैं एडिशनल आपको आसन बताऊंगी जो कि आप हमेशा रोज करेंगे तो आप अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब सबसे पहला आसन से सबसे पहले सोकर जब आप उठते हैं तो गर्म पानी के साथ आपको मल आसन में बैठना है। मल आसन का मतलब होता है स्क्वाटिंग पोजीशन में इस तरीके से अपने पैर को दूर करके और अपने हाथ को सामने की तरफ जोड़ेंगे। और ये आसन अगर आप रेगुलरली करते हैं आपका पेट साफ होगा, फर्टिलिटी से रिलेटेड हो, आपको परेशानी नहीं होगी और जो स्टिफनेस है आपके पैरों में वो यहाँ पे चली जाएगी। दूसरा जो आसन कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पाइन ट्विस्टिंग का, जिससे कि आप अपने रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने में रखिए और राइट हैंड आपका आपके स्पाइन के जस्ट पीछे होगा और इस तरीके से आपको पीछे की तरफ देखना है और ऊपर की तरफ अपनी नज़र को रखना है और अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है बिल्कुल इस तरीके से। वापस आएंगे सेम अभ्यास दूसरे साइड से भी करेंगे। तीसरा जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई पोज का अभ्यास। आप आराम से सुखासन में बैठे हैं पालथी मार के, तो उसको अपने जो पैर के पंजे हैं उनको बिल्कुल अपने एक साथ कर लीजिए। हाथों को क्या करना होगा, इंटरलॉक करना होगा। अपने हाथ को पैर में दबाएंगे और उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से करना होगा आपको ये आसन का भी अभ्यास। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ सावधानियों के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि आपको ये सारे आसन करते टाइम क्या सावधानियां रखनी हैं। तो आराम से पहले बद्ध कोण आसन का अभ्यास करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं चक्की चालन आसन का अभ्यास। इस आसन का अभ्यास करने के लिए अपने पैर को पूरा इस तरीके से खोलेंगे, जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो आप कर सकते हैं। कम में करना चाहते हैं तो कम में कर सकते हैं। अपने हाथ को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से क्लॉकवाइज आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, पीछे आएंगे और फिर उसके बाद सेम अभ्यास करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, आगे जाएंगे, पीछे आएंगे। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पेट से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, खाना नहीं पचता है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है पेट में, तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास करना है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करनी है, खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद करना है। कैसे करेंगे अभ्यास, के लिए अपने योगा मैट में आपको लेट जाना है, दोनों पैर को उठाना है और एक अच्छा सा हग देना है। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करने के लिए आपको लेट जाना है अपने योगा मैट में और लेटने के बाद दोनों पैरों को ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और सामने की तरफ उठेंगे और ऐसे हग करेंगे। आप चाहे तो अपने फोरहेड को भी अपने घुटने में टच कर सकते, नहीं तो इसी तरीके से होल्ड करिए। जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, रिलीज़ करिए अपने पोस्चर को और फिर उसके बाद रिलैक्स करिए। लास्ट जो आसन का हम अभी अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों वो है भुजंग आसन का। अपने योगा मैट में लेट जाइए और लेटने के बाद अपने हाथ की मदद से अपने अपर बॉडी को उठाना होगा। कैसे अभ्यास करेंगे, बारीकियों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए साथ में अभ्यास करते हैं। अपने योगा मैट में रखा है, दोनों हाथ को रखेंगे अपने चेस्ट के जस्ट बगल में और रखने के बाद इनहेल करेंगे अपने नाभि तक, ऊपर की तरफ उठेंगे, 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 होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे और वापस आएंगे और पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारे पोस्चर की, कैसे हम आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब कर लेते हैं प्राणायाम का अभ्यास। जो पहला प्राणायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। 72,000 नाड़ियों को ये शुद्ध करने की क्षमता रखता है। निरंतर अभ्यास करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपके बॉडी में इंक्रीज होगा। आराम से बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, एक हाथ को चिन्ह मुद्रा लगाकर बैठे हुए हैं, नाक को बंद करा, इनहेल करा एक नॉस्ट्रिल से, दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale
एंड एक्सहेल। आराम से अपने हाथ को रखिए घुटने के ऊपर, सर को नीचे झुकाइए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए और अपने आँखों को सामने की तरफ खोलिए। दूसरा जो प्राणायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बंद कर लिया और इनहेल करा, आराम से अपने हाथ को रखिए घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ झुकाइए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ देखिए। तो इन सभी अभ्यास को करने के लिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आसन का अभ्यास मैंने बताया है, आपको मिनिमम 15 से 20 ब्रीदिंग तक ये अभ्यास करना है। प्राणायाम का अभ्यास भी आप 5 से 6 मिनट तक कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हो गया और आपका भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम अगर रात को आप करके सोते हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स जो रात में काम करते हैं वो बहुत एक्टिवली काम करेंगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होगा, सुबह उठेंगे तो ताजगी आपको मिलेगी और आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें आप क्योर करेगा। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में आपकी नाड़ियों पे काम कर रहे हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो आपको है उसको ठीक करेगा, आपके ब्रीदिंग पैटर्न जो ख़राब हो चुका है वो आपको ठीक करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना जो बैठने का पॉस्चर है, कमर गर्दन सीधी करके रखना है और खुली जगह में बैठ के ये अभ्यास करना है। बालकनी में बैठ जाइए, बालकनी नहीं है तो पार्क में चले जाइए। अगर पार्क में यहाँ पे आप बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए अपने लिए, बहुत अच्छा यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा। जो भी आसन का अभ्यास मैंने बताया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्पाइन से रिलेटेड, आपको इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है तो स्पाइन ट्विस्टिंग का अभ्यास नहीं करेंगे। और आपको अगर कोई फर्टिलिटी इम्प्रूव करना है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में काम करना है तो इसके लिए बटरफ्लाई पोज का अभ्यास करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। चक्की चालन आसन का अभ्यास करेंगे और आगे चल के जो पवन मुक्त आसन के बारे में मैंने बताया कि अगर आपको पेट से रिलेटेड, क्योंकि 99% जो हमारी बीमारी होती है वो पेट से स्टार्ट होती है। खाना नहीं पचता है, ऐसे खाना खाते हैं जो कि पेट पचा नहीं पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करना होगा। और खाना खाने के जस्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन भी एक बहुत इफ़ेक्टिव आसन होता है जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करता है। आपकी बॉडी के लिए वरदान है वज्रासन, जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन में ईजिली आपके पास मिल जाए। और इस वीडियो को उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि अपने 20-25 साल का है या कि 80 से 85 साल के लोग हैं, जो भी हैं सबको शेयर करिए, ताकि वो अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है, जो अपनी लाइफ है, जो ऊपर वाले ने उनको दे रखी है, उनको बहुत अच्छे से एंजॉय करके जी पाए। नमस्कार।